महंगाई की डाइन का कहर हर तरफ जारी है। ऐसे में लोग हंसना भूल गए हैं। हमारे साथ हैं हास्य सम्राट सुनील पाल। उनसे ही जानते हैं कि वाकई आज लोगों के चेहरे पर उदासी क्यों है, उनके चेहरे पर मुस्कान कब लौटेगी। इस बारे में और भी ज्यादा बात करते हैं खुद सुनील पाल से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि महंगाई की डाइन है, किस तरह से लोगों को डस रही है, हंसी छीन रही है? पहले मार्केट जो था वो लेडी डायना की तरह खूबसूरत था, अब डायन की तरह बदसूरत हो गया है। मार्केट नहीं रहा बल्कि मार्काट बन चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि महंगाई से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है, मार्केट में मत जाओ, घर पे रहो। इतनी महंगाई छा गई है सब तरफ, हर तरफ महंगाई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो महंगाई है इसको जल्दी से मौत आ जाए, फांसी पे लटक जाए और महंगाई जो है वो उसका नामो निशान मिट जाए। आपके भी बजट पे काफी असर पड़ा होगा मेरे ख्याल से। अगर हम ड्राइविंग की बात करें, आपके जो ड्राइवर हैं उनका भी बजट बढ़ गया होगा, किचन पे भी बहुत असर होगा। तो सुनील पाल, रियल लाइफ में कितने परेशान हुए महंगाई से? काफी परेशान हो गया हूं, क्योंकि महंगाई की वजह से आम जनता काफी परेशान है। तो वो लोग अपने खर्चों में उनको खर्चे करने के लिए उनकी जो कमाई वो कम पड़ रही है, तो उस वजह से एंटरटेनमेंट का माध्यम जो है वो काफी प्रभावित हुआ है। लोग पहले खाएंगे पिएंगे, देन एंटरटेनमेंट के बारे में सोचेंगे। फिल्में लोग जा नहीं रहे देखने के लिए, कलाकारों को का काम महंगाई की वजह से कम हो गया है। और घर में महंगाई बढ़ने की वजह से जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं वो और बढ़ गए हैं। और क्योंकि जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि सर पेमेंट बढ़ा दीजिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो काफी प्रभावित हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो महंगाई है ये किसी की भी सगी नहीं है और सबको परेशान कर रही है। महंगाई के दौरान हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने में सुनील पाल लगातार आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर की और हिमेश रेशमिया की, जिनके सपने में आजकल सिर्फ सुनील पाल आते हैं। वाकई ये बड़ा दिलचस्प है। सुनील जी, बताइए कि कितने परेशान हैं आपको सपने में देखकर वो, या खुश हैं वो? हिमेश जी के तो आपको तो पता है, आजकल सपने में आकर मुझे कह रहे हैं मुझे तेरे घर पे रोटी चाहिए, मुझे तेरे घर पर रोटी चाहिए। मैंने कहा सर मेरे घर पर रोटी कैसी आएगी, इतनी महंगाई है। आप एक काम करो, आप सरकार से बात करो, महंगाई को खत्म करो और मेरे घर पे रोटी आ सकती है। और नहीं, मुझे तेरे घर पे रोटी चाहिए। मैंने कहा सर रोटी क्या, राइस भी मिलेगा, लेकिन महंगाई तो कम करो, कम करवाओ, बात करो। आपको तो करना क्या, आपको तो बहुत आसान है महंगाई कम कराना। वो कैसे? बस आपको मार्केट में जाकर गाना गाना है, पूरे मार्केट के दुकानदार भाग जाएंगे और सारी सामग्री मैं उठा के ले आऊंगा। जावेद अख्तर भाई, जावेद अख्तर की बात है, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि आजकल मार्केट में कितनी हाहाकार मची हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई आशुतोष, महंगाई के दौर में एक काम मैं तुम्हारा कर सकता हूँ कि तुम्हें एक वक्त का खाना जरूर मैं अपने घर पे खिला सकता हूँ, लेकिन तब जब घर में 2 लोगों को खाना हो और शबाना घर में ना हो, ठीक है? तो जब घर में ना हो शबाना, तुम खाना खाने तब आना। सुनील भाई, आखिरी सवाल कि आने वाले समय में और क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपकी फिल्म जो है गिनीज बुक में दर्ज हो चुकी है? जी, बहुत आपकी दुआ और ईश्वर की कृपा का असर है कि भावनाओं को समझो हमारी फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। तो आगे चल के एज अ कॉमेडियन मैं ऐसा ही कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूंगा, चाहे स्टेज पर हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे टेलीविजन पर हो, या कहीं भी आपके माध्यम से हो, मैं जनता तक पहुंचता रहूंगा और उनको हंसाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहरहाल मुझे एक भी खुशी हुई है कि अपने धोनी सर ने अपना पैर बना लिया है, मतलब पैर बना लिया है। लोग अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते, इन्होंने साक्षी को अग्नि मानकर शादी कर ली है। और ऐसी कैसी शादी हुई कि 4 जुलाई को शादी हुई, 5 जुलाई को भारत बंद, और किसी दोस्त को नहीं बुलाया। यहां तक कि जब मैच खेलते वक्त फुर्सत के टाइम में पत्ते खेलते जिनको कार्ड बांटा करते थे, उनको भी कार्ड नहीं बांटा इन्होंने शादी का। और हाँ, मुझे कार्ड आया था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, साफ लिखा हुआ था कि आपका आशीर्वाद जरूरी है, उपस्थिति नहीं। तो धोनी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तो आप कैप्टन रहे नहीं भाई, वैसे आप कैप्टन है, लेकिन असल में आप कैप्टन नहीं रहे, क्योंकि आपके ऊपर एक कैप्टन आ गया है जो आपको हैंडल करेगा, और आप वॉइस कैप्टन बन गए। और कभी कभी तो बीवी के सामने आदमी की वॉइस भी नहीं निकलती। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को महंगाई को लेकर? चलते चलते मैं कहूंगा कि महंगाई, अगर आज अजीज नवाज़ साहब जिंदा होते तो प्याज की महंगाई पर कुछ कवाली ऐसी गाते, हुई महंगी सब्जियां कैसी कैसी, महंगाई से हुई हम लोगों की ऐसी तैसी,
आज बिरयानी में तू कांदा डाल के खा जाएगा, आज बिरयानी में तू कांदा डाल के खा जाएगा, कल बिरयानी में तू कांदा ढूंढता रह जाएगा, कांदे का भाव धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ जाएगा, तू यहाँ बिना सर है भेज में तो पानी है, बेवकूफ के जैसी तेरी एक कहानी है, तेरे चाहने वाले खर्चे में दखल देंगे, छीन कर तेरी दौलत चार कांधे कल देंगे, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब आया था मार्केट से चारों जेब खाली थे। और इस तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, कांदे का भाव धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ जाएगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई। थैंक यू सर। और आप सबको, हमारे भाई अशोक जी को सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको भी जिनकी गुरु पूर्णिमा है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, और गुरु की सेवा करो, खूब मेवा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल साफ है, सुनील भाई की बातों से यही लगता है कि महंगाई का दौर हो या कोई भी परेशानी का दौर हो, उसमें आप हंसना जरूर जारी रखिए, क्योंकि हंसना एक बहुत ही जरूरी चीज है स्वास्थ्य के लिए। कैमरामैन विवेकानंद के साथ अवनिंद्र आशुतोष, चैनल 1 मुंबई।